नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं मणिपुर की खबर से, जहां हिंसा की बड़ी घटना सामने आई है। कुछ हथियारबंद लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में यह हिंसा हुई है। एक शख्स की मौत के साथ ही 2 लोग घायल हुए हैं। मृतक की पहचान 29 साल के तोजम चंद्रमणि के रूप में हुई है। बढ़ते तनाव पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। यूपीएससी के नतीजों में इस साल लड़कियों ने परचम लहरा दिया है। टॉप 4 रैंक लड़कियों को हासिल हुए हैं। कुल छात्र जो पास हुए हैं उनमें 34% लड़कियां हैं, जो कि रिकॉर्ड है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। 10 साल की उम्र में दिल्ली की ताइक्वांडो चैंपियन रही ग्रेटर नोएडा की 26 साल की इशिता किशोर इस साल देश के सबसे कठिन इम्तिहान सिविल सर्विसेज परीक्षा की टॉपर बनी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ी इशिता 2 साल अर्नस्ट एंड यंग में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन उनका मन कुछ बड़ा करने का था। वो इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी रहे। अपने पिता से प्रेरणा लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई थी। मैं अर्नस्ट एंड यंग के साथ काम कर रही थी 2 साल के लिए, एंड वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एंड पर जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है लॉन्ग टर्म में, एक क्या करियर की मेरी दिशा होनी चाहिए और किस तरह का जॉब मैं करना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट है, तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं भी पहले स्टेज पे आउट हुई हूँ। 2 साल लगातार पूरे साल पढ़ने के बाद प्रीलिम्स में बाहर हो जाना तो बुरा लगता है, निराशा होती है एंड बहुत वक्त लगता है उससे उभरने में। लेकिन यही कहूँगी कि अपने फियर्स, डोंट लेट योर फियर्स स्टॉप यू। एंड फियर होना बहुत नॉर्मल है, डाउट होना बहुत नॉर्मल है। इट्स वेरी नॉर्मल टू फील दीज थिंग्स, लेकिन उससे उभरना वो आपको डिफाइन करेगा, कैसे ओवरकम करके आप अपनी गलतियों को सुधार लें। वहीं नोएडा में रहने वाली 24 साल की स्मृति मिश्रा ने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया है। स्मृति के पिता यूपी पुलिस में डीएसपी हैं। स्मृति कहती हैं कि उन्होंने आईएएस बनकर अपने पिता को तोहफा दिया है, क्योंकि उनके पिता का सपना था कि वो एक दिन अपनी बेटी को आईएएस बनते हुए देखें। मैं अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बहुत उनका ड्रीम था कि मैं आईएएस बनूँ, और वाइल वो सर्विस में रह रहे थे उसी के टाइम ये हो गया। नेक्स्ट ईयर वो रिटायर हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। पापा के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यूपी कैडर में ही सर्व करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि एक कॉमन सिटीजन को एजेंसी मिले, एज इन कि इस वक्त एक कॉमन इंसान पावरलेस है कोई भी वो लाने में अपने अंदर कि हमारे कोई अगर सड़क टूटी है तो हम क्या करें, हमें इतना लिखत लिखने हैं, बात करनी है, तो एक बहुत नज़दीक लाऊं मैं गवर्नेंस को कॉमन सिटीजन्स के। ये वो करना चाहूँगी चेंज। दिल्ली का जामिया मिलिया विश्वविद्यालय हर साल 100 जरूरतमंद मेधावी बच्चों को मुफ्त में यूपीएससी की कोचिंग कराता है। इस साल उन 100 बच्चों में से 24 बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। खास बात यह है कि इन 24 में से 13 लड़कियां हैं। जामिया से कोचिंग कर यूपीएससी में 95 रैंक हासिल करने वाली प्रियांशी श्रृंगला मानते हैं कि व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भी देश में महिला अधिकारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज फर्स्टली अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पुलिस सर्विसेज, second sensitization of society is the need of the hour. That is why also it is very important to represent women in police services. देश की सिविल सेवाओं में पिछले 2 दशकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 2006 तक यूपीएससी परीक्षा में चुनी गई महिलाओं की भागीदारी लगभग 20% थी, जो इस साल अब तक की सर्वाधिक 34% हो गई है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। 19 राजनीतिक दलों ने साझा तौर पर इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन 2 राजनीतिक पार्टियां बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस इसमें शामिल हुई।
हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। नए संसद भवन में जाने से पहले पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का कहना है हमने इसके उद्घाटन कार्यक्रम में सबको बुलाया है। विपक्ष का कहना है संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति की अवमानना हो रही है, कायदे से उन्हें उद्घाटन करना चाहिए। 19 दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च पद की अधिकारी होती है और किसी हालत में, किसी सूरत में राष्ट्रपति जी की गरिमा को, मान सम्मान को हानि पहुंचाना हम किसी के लिए शोभनीय नहीं होते हैं। अब समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, सपा, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस मणिगुट, बित्थू थलाई चिरू थिगल कच्ची, लोकदल, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, राजद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और मारूम लार्ची डीएमके जैसे दल बहिष्कार में शामिल हैं। इनके मुताबिक राष्ट्रपति को न बुलाया जाना न केवल महिला बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। इस विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी करके बहिष्कार किया है, क्योंकि संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो योग्य पात्र है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनका अपमान है ये, उनके द्वारा इसका उद्घाटन न कराया जाना। हम सभी इसका विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। उधर सरकार की दलील है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करना सही है, इसका विरोध करना बेवजह विवाद खड़े करना है। पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। यह सच है कि देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति माने जाते हैं, इस लिहाज से उनकी एक अलग और प्रतीकात्मक अहमियत है। लेकिन संसद के नए भवन का उद्घाटन किसी राजनीतिक विवाद का शिकार न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी ही सरकार की। सवाल ये है कि क्या यह टकराव अब भी टाला जा सकता है। नई दिल्ली में कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। रियल एस्टेट बाजार नकदी को खपाने का एक बड़ा जरिया माना जाता रहा है, लेकिन नोटबंदी के बाद और सख्त नियमों की वजह से कैश की लेन देन प्रॉपर्टी बाजार में काफी कम हुई है। अब 2000 के नोट वापसी के ऐलान के बाद एक बार फिर से प्रॉपर्टी डीलर्स के पास कैश में प्रॉपर्टी खरीदने की मांग में बढ़त दिख रही है। मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। 2000 के नोट की वापसी का असर रियल एस्टेट पर पड़ता दिख रहा है। बीते 19 वर्षों से उत्तर मुंबई में प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे अरविंद गोयल बताते हैं कि बीते 3 दिनों में कैश में प्रॉपर्टी खरीद की मांग में करीब 4 से 5% की बढ़त दिख रही है। इंक्वायरी अगर देखें तो 4-5% बढ़ी है, बिजनेस क्लास स्पेशली, कि जो कोई हमसे आगे पूछते हैं भाई हमको फ्लैट चाहिए, लेकिन हमारी पहली कंडीशन है हमसे कोई 2000 रुपये का नोट लेगा क्या। बहुत से जो सर्विस क्लास लोग हैं वो लोग तो वाइट में ही प्रीफर करते हैं,
या कोई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, खाली जिनके पास ब्लैक मनी का इनकम का चांसेस है वो लोग कैश में ढूंढते हैं। काले धन पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्तियों की डीलिंग में कैश के इस्तेमाल पर इनकम टैक्स का अलग नियम है। आयकर अधिनियम की धारा 269 SS के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचते वक्त 20,000 या उससे अधिक की रकम कैश में ले रहा है तो उस पूरी रकम को जुर्माने के रूप में भरना होगा। सरकार ने ऐसा काले धन पर रोक लगाने की मंशा से किया था। बीते 23 वर्षों से प्रॉपर्टी बाजार में काम कर रहे अनिल कुमार सेनापति भी कहते हैं कि मांग बढ़ी तो है, लेकिन कैश में डीलिंग अब जोखिम का काम है। हेडेक तो है ही है, रिस्क लेना कोई भी नहीं चाहते हैं, ना सेलर ना परचेजर, और हम तो बीच में तो हम लोग अटक ही जाते हैं। यू नेवर नो कि एक ट्रांजैक्शन कहीं पे बीच में अटक नहीं जाए। सो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाती है। अभी तो चालू हुआ है दिस, आई मीन इन लास्ट 2-3 days टाइम इट्स अबाउट 5 to 7% इंक्वायरी बढ़ी हुई है, आई मीन फॉर द कैश कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस। और स्पेशली 2000 के नोट की रिक्वायरमेंट जो है, जिसके पास ज़्यादा हो गया, दे आर मोर कीन टू बाय द प्रॉपर्टीज नाउ। दीज आर मोर ऑफ बिजनेस क्लास क्राउड एंड दे आर लुकिंग फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज। रेजिडेंशियल के लिए भी देख रहे हैं लोग, लेकिन रेजिडेंशियल में कैश ट्रांजैक्शन इतना नहीं हो पाता है, तो उसी के लिए उसमें थोड़ा इंक्वायरी कम होता है। और जो रिक्वायरमेंट भी आती है, जो सेलर भी है, दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट टेकिंग द कैश कंपोनेंट नाउ। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार सेविल्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद नंदन बताते हैं कि रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन कई फीसदी कम हुआ है। जो आज से 8-10 साल पहले तक की जो एक कमोबेश हालत थी रियल एस्टेट परचेज में, जहां बहुत बड़ी तादाद में कैश ट्रांजैक्शन होते थे, अब उतने नहीं हो पाते। 2 वजह हैं। एक तो रेरा आ गया है, कई तरह की विजिलेंस हैं, कई तरह के इनेबलर्स हैं पॉलिसी के तौर पर, जो कि अब आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और साथ में लोगों ने अब एक कंफर्ट भी धीरे धीरे सीखा है कि कैसे आप चेक ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन से काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो सिर्फ कैश से काम करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कैश टू ऑनलाइन या कैश टू नॉन कैश में ट्रांसफर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कैश खत्म हो गया है, कैश तो आज भी है। कितना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ चुकी है मार्केट में। नकदी को खपाने का सबसे बड़ा साधन माने जाने वाले रियल एस्टेट ने 2016 की नोटबंदी में ऐसी चोट खाई कि डेवलपर्स अब नकदी रखने में यकीन नहीं रखते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोटबंदी से पहले जहां 40 से 44% मामलों में कैश डीलिंग होती थी, वो घटकर अब 10% से भी कम हो गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। अमेरिका में 19 साल के एक भारतीय मूल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी बैरियर पर ट्रक चढ़ा दिया। लड़के का नाम वर्षित कंडुला है और उसका कहना है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता था, जिसकी योजना वो 6 महीने से बना रहा था। फिलहाल एजेंसियां उस लड़के से पूछताछ में लगी हुई हैं। और अब अगली खबर जम्मू से, जहां कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ग्रामीण इलाके में भूस्खलन होने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ देर के लिए बंद हो गया। उधमपुर के चेडी इलाके में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। रामबन और राजौरी के इलाकों में अचानक बाढ़ भी आ गई। इसकी वजह से कई रास्तों को बंद करना पड़ा। आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के चक्कर में युवा किसी भी हद तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा बाइक पर स्टंट करने वालों की तादाद बढ़ती हुई दिख रही है। आपके मदर फादर का चिंता नहीं है ना, हमें आपकी क्लियर है कि आप ऐसे गाड़ी कहीं लड़ जाओगे, नहीं, अब यह गाड़ी आपके पास नहीं रहेगी। इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लखनऊ की सड़कों पर स्टंट करते हुए एक यूट्यूबर को एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी ने उस लड़के को फटकार लगाते हुए समझाया कि उसके माँ बाप को भले ही चिंता ना हो, लेकिन पुलिस को उसकी चिंता है, इसलिए उसकी बाइक जब्त की जाएगी। तुम अपने माँ बाप की अकेली संतान हो ना, तो उनको अगर चिंता नहीं बेटा तो हमें चिंता है, पुलिस की चिंता है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।